हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का। एसएससी एमटीएस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स के इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कॉमन डाउट्स हैं एसएससी एमटीएस 2022 को लेके, उस सभी कॉमन डाउट्स के ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं 2023-24 में, अनअकैडमी से जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं बच्चों। 50% डिस्काउंट चल रहा है, 4500 फीस है आपकी। 15 जुलाई से पहले आप पीएमवाईडी डिस्काउंट कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला डाउट है कि भाई सेशन 2 का जो फाइनल कट ऑफ है वो कितने पर बनेगा, फाइनल कट ऑफ कितना होगा। ठीक है, दूसरा सेशन 1 क्या, सेशन 1 का एक अलग से कट ऑफ दिया जाएगा क्या, सेशन 1 क्वालिफाइंग नहीं है। तीसरा डाउट जो है वो हवलदार का फिजिकल को लेके है, पीएसटी और पीईटी डेट कब आएगा। और लास्ट डाउट है फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो इन सभी डाउट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल 57 शिफ्ट में जो है वो एग्जामिनेशन इस बार हुआ था। आपको पता है कि पहले आपका 2 से लेके 19 मई के बीच में पेपर हुआ था, फिर उसके बाद 13 जून से लेके 20 जून तक का पेपर ये हुआ था, यानी कि 2 महीने एग्जामिनेशन 2 महीने में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, अब सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट की बात करें, 57 शिफ्ट में सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट था आपका 16 मई वाला 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, यानी कि सेकंड शिफ्ट जो था वो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट था, जिसमें स्टूडेंट ने अच्छे खासे मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे गेन कर रहे हैं। अगर हम बात करें उसके बाद थोड़ा सा ईजीएस्ट शिफ्ट जो था वो था आपका बच्चे थर्ड शिफ्ट 18 तारीख का, 18 मई का। सबसे टफ शिफ्ट जो है वो आपका 15 मई का है, सबसे लास्ट वाला शिफ्ट। ठीक है, 15 मई का अंतिम शिफ्ट जो है जिसमें केवल 56 मार्क्स बन रहे थे, और 16 मई का जो है इसमें 61 मार्क्स बन रहे थे। तो ये आपने देख लिया कि 16 जून का आपने देख लिया कि टफेस्ट शिफ्ट कौन सा है और सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है। तो इस वाले जो शिफ्ट में लोग होंगे उनका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स है वो क्या होगा, बहुत ही रेयर के है चांसेस कि या तो बढ़ सकते हैं या फिर उसी पे स्थिर रहें, बढ़े ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे खासे नंबर आप समझ लीजिए कि यहाँ पे गेन होने वाला है, बहुत बढ़िया नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये सबसे टफ शिफ्ट था। तो हो सकता है कि आपका 12 से 15 मार्क्स, 15 से 17 मार्क्स जो है वो इंक्रीज 20 मार्क्स तक ये हो सकता है। अब देखिए वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। 12,523 वैकेंसी है टोटल, जिसमें आपकी यूआर की 5,401 वैकेंसी है, 3,371 वैकेंसी आपकी ओबीसी की है। अब इसमें हवलदार की वैकेंसी को आप अलग कर लीजिए, क्योंकि हवलदार का जो कट ऑफ है वो अलग जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चे एमटीएस 18 से 25 वाले ग्रुप का, 18 से 27 वाले ग्रुप का और हवलदार का, ये सभी जो कट ऑफ है वो अलग अलग बनने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो 12,523 टोटल वैकेंसी है यूआर अपने यहाँ पे देखिए बच्चे। अब सबसे पहले बात कर लें फिजिकल जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा। 1600 मीटर रेस करना है आपको 15 मिनट में, वॉकिंग करना है मतलब, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1 किलोमीटर चलना है, वो है 20 मिनट में चलना है। ठीक है, और मेल कैटेगरी के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, ये फिजिकल टेस्ट है। अगर हम बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो फाइनल रिजल्ट से पहले फिजिकल टेस्ट की डेट आ जाएगी। तो बच्चे बहुत ही जल्दी आपको फिजिकल टेस्ट की डेट मिल सकती है। जो लोग भी हवलदार पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं उन सभी लोगों को जल्दी ही क्या यहाँ पे फिजिकल टेस्ट की डेट देखी जा सकती है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो बच्चे मेल कैटेगरी में आपकी जो हाइट है वो 157.5 होनी चाहिए, और चेस्ट जो है वो 81 होना चाहिए। यहाँ पे अगर फीमेल हैं आप, तो आपकी जो हाइट है 152 होनी चाहिए, और आपकी जो वेट है उसको 48 केजी होने चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है पीएसटी या पीईटी विल बी कंडक्टेड बाय सीबीआईसी सीबीएन, यानी कि ये जो पीएसटी होगा या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, या फिर पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा, वो केवल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स ही इसको फाइनलाइज करेगा। ठीक है, और पूरे कंट्री में कहीं भी करा सकता है। अच्छा, अब देखो सबसे पहला डाउट जो बन रहा था आपका, ये डाउट बच्चे था कि भाई ये कट ऑफ की बात है। तो सेशन 2 का जो फाइनल कट ऑफ है बच्चे, वो मान के चलिए आप कि 110 मार्क्स जो है वो 110 मार्क अगर आपके बन रहे हैं तो आप यूआर कैटेगरी में सेफ़ हैं। ठीक है, 110 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप यूआर कैटेगरी में एक सेफ़ जोन में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब 110 का मतलब ये, अगर आपका रॉ स्कोर है तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो 120 के करीब पहुँचेगा, 122 125 के करीब पहुँचेगा, तो फिर ये आपके सेफ स्कोर है। इसके अकॉर्डिंग आप और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात आती है सेशन 1 का जो कट ऑफ है वो कैसे बनेगा। तो बच्चे देखो, सेशन 1 का कट ऑफ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डाटा, पहले ये लगा था कि हाँ हो सकता है कि सेशन 1 का कट ऑफ अलग से आए, लेकिन अगर हम आपको कुछ चीज़ें दिखाएँ तो आपको लगेगा कि हाँ सर
आप सही बोल रहे हैं, इसका अलग से यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक नोटिस दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये MTS की नोटिस है जिसमें लिखा हुआ है द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 विल बी इवेल्युएटेड ओनली इफ़ ए कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेक्शन 1। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप क्वालिफाई हो रहे हैं तब आपका सेशन 2 जो है वो चेक होगा। अगर आप सेशन 2 में क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं सेशन 1 में तो नहीं ले दिया जाएगा। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा हुआ है, तो इससे इस मिनिमम को देख के बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो आपका सेशन 1 का कट ऑफ है, ठीक है, सेशन 1 का कट ऑफ है वो आपका मतलब सेशन 1 का भी कट ऑफ बनेगा। ये बहुत सारे लोग इसको देख के कहा। लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे बच्चों, जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ MTS कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ CBE. Normalized score of the candidate using the determined merit in CBE. The merit list would be prepared solely based on the performance of session 2। ठीक है, यानी कि जो भी मेरिट बनेगी, आप नीचे भी देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड रेशियो ऑफ 1:5 द अपीयर PST PAT on the basis of their performance of session 2 of CBE. Normalized score of the candidate will determine merit list in CBE. The commission was fixed CCA wise and category wise cutoff इन सेशन 2 ऑफ CBE। यानी कि आपका ऊपर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा हुआ है, इस नोटिस में यही कहा गया है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% है। तो ये देख के बहुत से, मतलब 30% का मतलब क्या हुआ भाई, 40 प्रश्न है, उसका 30% मुझे निकालना है। यानी मुझे अगर UR कैटेगरी में रहना है तो 12 नंबर सही करने हैं, 12 क्वेश्चन सही करने हैं, 36 नंबर मुझे सही करना है। ये चीज़ें जो है वो नोटिस में दी गई हैं। अब अगर मैं आपको SSC का यही नोटिस दिखाऊं बच्चों, SSC किसका, CGL का, तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स Tier 1 सेशन 1 सेशन 2 मॉड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड। तो मिनिमम यहाँ भी मिनिमम लिखा हुआ था और इस मिनिमम को ही देख के ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सेशन 1 का भी कट ऑफ अलग से बनेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि किया जाएगा, क्योंकि बच्चों SSC ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था बेस्ड ऑन द मार्क स्कोर इन Tier 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज अपीयरिंग इन सेशन 2 एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्ड इन Tier 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी। अच्छा एक सेकेंड, ये तो यही खुल गया, MTS का खोलना था। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, तो ये लिखा हुआ है केवल द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन 1, यानी कि आपके परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा कि आप क्या जो मिनिमम कैटेगरी है उसमें पास होते हैं कि नहीं होते हैं, फिर आपका सेशन 2 कंप्लीट किया जाएगा। तो मेरी ज़्यादातर उम्मीद बच्चों यही है कि सेशन 1 का ना किया जाए तो ज़्यादा जो है स्टूडेंट को अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगा था कि क्वालिफाइंग नेचर का है, तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस इन्होंने नहीं किया था। तो अगर पहले सेशन का कट ऑफ बनता है तो उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। और इस पूरे में नोटिस में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है। CGL वाले नोटिस में मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिया है कि क्या डिफरेंस है, किस वजह से जो है CGL में Tier 1 का कट ऑफ जो है वो हाई गया था और Tier 1 कट ऑफ जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि सेशन 1 का कट ऑफ कम चांसेस है कि सेशन 1 का कट ऑफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का ही रखा जाएगा। अब बात आती है फिजिकल टेस्ट के बारे में, मैंने बता दिया बच्चे, डेट भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो फाइनल रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो फाइनल रिज़ल्ट आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में आप देख सकते हैं, अगस्त के फर्स्ट वीक में, या फिर अगर बहुत लेट होगा तो 8 से 10 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट देखने के लिए मिल सकता है। और बच्चे PST और PAT जो है इसी महीने आपको करा दिए जाएंगे, अगर SSC अपने इसी स्पीड से काम करता रहा। तो सारे जो आपके डाउट थे उस पर सब ने मैंने बात कर ली। मैं बेसिकली डाउट जो था कि वो सेशन 1 को लेके था, तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहले ऐसा लगा था मुझे भी क्योंकि सेशन 1 का जो है वो किया जाएगा, लेकिन जब मैंने पूरा नोटिस पढ़ा, दोनों में डिफरेंस देखा, तब मुझे लग रहा है कि नहीं, SSC ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, हमें इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, आपको 15 जुलाई तक ये ऑफ़र है। ये 15 जुलाई के बाद ये ऑफ़र एंड हो जाएगा। ठीक है, तो 15 जुलाई से पहले आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके। यहाँ पे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। 4500 रुपये में आपको पूरी
30 महीने की तैयारी आपको कराई जाएगी। साथ ही PMYT डिस्काउंट कोड सभी कैटेगरी में वैलिड होता है। यहाँ पे आपको रैंकर्स बैच मिलेगा और आपको साथ ही में नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि PDF प्लस बुक दोनों ही फॉर्म में आपको दिया जाएगा। बाहर अगर आप जा रहे हैं तो PDF पढ़ लीजिए, घर पे हैं भी यहाँ पे PDF पढ़ लीजिए, खाली बैठे हैं तो PDF पढ़ लीजिए, और अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आप लोग बहुत अच्छे करेंगे। CGL 2023 वालों के लिए फिर से मेरी तरफ से बधाई। आप सभी लोग अच्छा करें, नौकरी पाएँ और हमारी फ़ायदा कराएँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।